कक्षा 9th के सभी प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि आज यानी कि 5 फरवरी 2025 वार्षिक परीक्षा पेपर का संपूर्ण एनालिसिस आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। और आपने किस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, कौन से उत्तर दिया है, सही उत्तर आप इस पेपर से चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 24 और 25 का हिंदी का प्रश्न पत्र है और 75 नंबर का आपका पेपर आया था। चलो समझ लेते हैं, हम प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न का आपने क्या उत्तर दिया है। ठीक है, चलो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी की वार्षिक परीक्षा पेपर का एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो हम समझते हैं प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका आया था, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। रसखान किस भक्ति शाखा के कवि है? पहला प्रश्न आपका, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कृष्ण भक्ति शाखा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर था, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना गया है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आपका यहाँ पर भक्ति काल को माना गया है। चलो समझते तीसरा प्रश्न, प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपका आया था, प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि 2। ठीक है, उसके बाद में चौथा प्रश्न, किस रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल के रास्ते से। उसके बाद में अगला प्रश्न है नंबर 5, शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 6, रतन कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राम स्वरूप का नौकर, यानी कि सा ऑप्शन आपका सही होगा। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। यहाँ पर पद्मावत, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जायसी। और वार्णिक छंद में गणना की जाती है, तो वर्णों की गणना की जाती है। ठीक है, उसके बाद में महाकाव्य में जीवन का आंशिक चित्रण होता है। फिर नंबर 4 में जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। फिर रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रश्न क्रमांक 5 है ना, तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद में रेणु का पूरा नाम फणीश्वर नाथ रेणु आपका सही उत्तर होगा। चलो समझते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। अगर आपको इसके बाद के जितने भी सारे परीक्षाओं की वार्षिक परीक्षा के पेपर से संबंधित आपको संपूर्ण एनालिसिस अगर देखना है, संस्कृत के पेपर का संपूर्ण एनालिसिस देखना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों में शेयर करें। समझते हैं यहाँ पर सत्य और असत्य करना था। कबीर एक समाज सुधारक थे, पहला प्रश्न आपका था, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सत्य, यानी कि पहले में आपको लिखना है सत्य। दूसरा प्रश्न है, महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, तो महाकाव्य में अनेक सर्ग होते हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका ये असत्य। ठीक है, उसके बाद में गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियादी पर काम कर रहना चाहिए, तो यहाँ पर ये हो गया आपका तीसरा सत्य। जो लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, तो यहाँ पर असत्य होगा, क्योंकि लॉरेंस को कबूतर से प्रेम नहीं था, असत्य हो जाएगा चौथा। आग का तत्सम रूप अग्नि होता है, तो ये आपका सत्य हो गया। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था, है ना, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिर उसके बाद में सही जोड़ी का मिलान करना था आपको। तो पहला प्रश्न है आपका यानी कि कबीर, तो कबीर का सही आंसर बन जाएगा आपका शबद। कामायनी का जो आंसर सही बन जाएगा, यानी कि दूसरा प्रश्न, तो कामायनी क्या हो जाएगा आपका महाकाव्य हो जाएगा, कामायनी हो जाएगा महाकाव्य। झूरी का साला है ना, झूरी का साला, तो यहाँ पर गया आंसर आ जाएगा, यानी कि तीसरे का गया। चौथा प्रश्न है आपका, ग्राम का तद्भव बनता है, तो गांव होता है। निरोग शब्द में आपका विसर्ग संधि होगा। ठीक है, नीर शब्द, रा शब्द का लोप हो जाता है विसर्ग में, और कर्नाटक का छोटा कस्बा आपका बागलकोट आएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से आपकी बाकी की ये एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना था, और बाकी की ये सारे प्रश्नों को आपके प्रश्नों के उत्तर आपको देना था, है ना। उसके बाद में यहाँ पर ये सारा प्रश्न पत्र, आई होप आपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तर आपने कर दिए होंगे, है ना। और अगर आप वार्षिक परीक्षा के किसी भी दूसरे पेपर का एनालिसिस अगर आप चाहते हैं, और वार्षिक परीक्षा से संबंधित अगर आपको संपूर्ण एनालिसिस अगर देखना है, यहाँ पर शुल्क मुक्ति का आवेदन पूछा था, और
दूसरे में ओआर में अपने मित्र को बधाई पत्र उत्तीर्ण के लिए प्रथम श्रेणी में, बाकी किसी एक टॉपिक के ऊपर निबंध लिखना था। आई होप आपने ये सभी प्रश्नों के उत्तर किए होंगे। और अगर आप संस्कृत का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वार्षिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।